आयोजन किया। इसमें तमाम दलों के नेता शामिल हुए। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में बीजेपी सहित कोई भी पार्टी अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आप। किया है कि अकेले दम पर कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती। मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश सिंह से खास बातचीत में सुशील मोदी ने कहा कि गठबंधन आज के समय की जरूरत है। सुशील जी, आपने कहा कि चिराग पासवान की अपनी महत्वाकांक्षा थी, लेकिन जो सवाल संगठन का भी है, बीजेपी का भी है। क्या बीजेपी बिहार में एक लेवल से आगे ग्रो नहीं कर पा रही है क्या? क्यों आखिर बीजेपी की ये मजबूरी है? क्यों अब भी जो है जेडीयू का सहारा उसको चाहिए? अकेले अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती। क्या संगठन की कमजोरी के लिए लगता नहीं है कि आप लोगों के एफर्ट्स कम रह गए पिछले 2 दशक में, जिससे कि संगठन इतना मजबूत नहीं हो पाया कि बीजेपी अपने दम पर बिहार में सरकार बना पाए और फिर से एक बार नीतीश कुमार को आगे करके आपको चुनाव लड़ना पड़ रहा है? देखिए, पहले हम लोग 20-25 साल तक 35 सीटें जीता करते थे। जब झारखंड और बिहार एक साथ था तो भी बीजेपी कभी 35 से ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाई। बाद में झारखंड अलग होने का 55 सीट हम जीते, फिर 91 जीते और पिछले विधानसभा के चुनाव में फिर हम 55 पर लौट कर आ गए। देखिए, एक बिहार की वास्तविकता है कि बिहार के अंदर कोई भी एक पार्टी आज के समय में और अपने बलबूते बिहार में सरकार नहीं बना सकती है। इसलिए आज की वास्तविकता है, इस वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ेगा, प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा। केवल हवा में कहें जैसे बाकी नेता कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं, मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं। जो एक सीट जीत नहीं सकता है वो सरकार बनाने का दावा कर रहा है, मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहा है। तो इस तरह के दावा करने का कोई मतलब नहीं है। बीजेपी का काफ़ी संगठन का विस्तार हुआ है, लेकिन आज की ये सच्चाई है कि बीजेपी अकेले अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना सकती है। इसलिए हमको सहयोगी दलों की आवश्यकता है और इसलिए हम लोगों ने वीआईपी, जीतन राम मांझी, जनता दल यू के साथ मिलकर एक बड़ा गठबंधन बनाया है। समाज के सभी वर्गों का एक समावेश करने का प्रयास किया है और उसके माध्यम से हम इस विधानसभा चुनाव को लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार को लेकर मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश सिंह के सवाल पर सुशील मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ नीतीश कुमार और उनकी सभा से लोगों के बीच ये संदेश जाएगा कि विकास को लेकर जो डबल इंजन की सरकार का लक्ष्य है वो जीत के बाद भी जारी रहने वाला है। सुशील जी, बिहार की राजनीति के पिछले 4 दशक से आप सशक्त प्लेयर रहे हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार में बीजेपी पिछले 2 दशक से जो है उसके आप सबसे बड़े चेहरे हैं। ऐसा भी देखने में रहा कि जो है 2005 के चुनाव हो, 2010 के चुनाव हो, उसमें जो है नरेंद्र मोदी कैंपेन करने के लिए नहीं आए। विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। ये पहली बार है जबकि विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और उसमें दो मोदी जो है नीतीश कुमार को बैक करने में लगे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और सुशील मोदी बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर। जब नरेंद्र मोदी जो है सामने थे 2015 में जाहिर है नीतीश कुमार के, पहली बार यह संजोग बन रहा है कि नरेंद्र मोदी और सुशील मोदी दोनों ही नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं पिछले 6 साल से। इस बार इस संजोग से आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं कि जो 2010 का जो मैंडेट था, क्या उससे गाड़ी आगे निकल पाएगी? देखिए, 2009 में लोकसभा का चुनाव था, आडवाणी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे और बीजेपी जेडीयू ने मिलकर 32 लोकसभा की सीटों को हम लोग ने जीतने का काम किया था। और 2010 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कैंपेन करने भी नहीं आ पाए थे और तो हम लोग 3/4 के बहुमत से चुनाव जीते। इतना ही नहीं, सुशील मोदी ने भ्रष्टाचार के मामले पर भी हमेशा की तरह लालू फैमिली और तेजस्वी पर तीखा हमला बोला। नरेंद्र मोदी की तुलना में तो राहुल गांधी युवा थे, यूपी के इलेक्शन में अखिलेश सिंह युवा थे, अखिलेश यादव। तो देखिए, लड़ाई युवा और उम्र दराज की नहीं है, काम करने वाली की है। केवल आप युवा इसलिए तो कोई सत्ता नहीं सौंप देगा आपको, आपके हाथों में कोई सत्ता की चाबी सौंप देगा। लोग देखते हैं कि इनकी विश्वसनीयता क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है, इनके राज में इन्होंने काम किया कि नहीं किया। और देखिए, लोगों को नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर भरोसा है। इन लोगों ने काम किया और आगे भी यही लोग काम कर सकते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की से मैंने कहा कि उनको जो मौका लगा तो केवल घोषणा कर देने से नहीं ना होगा कि 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। उनको ABCD पता ही नहीं कि नौकरी कैसे दी जाती है, उनको पता ही नहीं है। अगर केवल घोषणा कर देने से ही अगर लोगों को लोग वोट दे देते तब तो कोई एक अलग बात होती। इसलिए मैंने कहा कि जब उनको मौका मिला तो 15 साल में
80-90 हजार लोगों को मुश्किल से रोजगार दे पाए। और हम लोग को मौका मिला तो हम लोगों ने 6 लाख से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। और देखिए, कोई भी आदमी सरकारी नौकरी सभी लोगों को नहीं दे सकता है। उनको यही नहीं पता है कि अगर 10 लाख लोगों को बहाल करेंगे तो बिहार का बजट कम से कम 40-50 हजार करोड़ बढ़ जाएगा। आज बिहार सरकार में कुल मिलाकर 6-7 लाख लोग हैं और तब बिहार के अंदर वेतन के मद में खर्च होता है 40,000 करोड़। अगर और 10 लाख लोग बहाल हो जाएंगे तो 40,000 करोड़ कहाँ से आएगा? तो इनको तो कोई ना फाइनेंस से मतलब है, न तो सरकार चलाने से मतलब है। ऐसा वायदा कर रहे हैं कि समान काम समान वेतन दे देंगे, फलाना कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने जोर देकर कहा कि बिहार में एनडीए को 2/3 से ज्यादा बहुमत मिलेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी जेडीयू का गठबंधन नेचुरल है और इस सरकार ने लोगों को भय और भ्रष्टाचार से बिहार को मुक्ति दिलाई है। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के मंच ई एजेंडा में बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने ये दावा किया कि इस बार बीजेपी जेडीयू का गठबंधन 2010 में मिले जनादेश से भी ज्यादा सीटें हासिल करेगा और एनडीए को 2/3 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। कुछ फिगर्स आप तो हमेशा आंकड़ों की बात करते हैं, तथ्यों के साथ बात करते हैं। कुछ जो आप लोगों का अपना सर्वे है। मैंने हमेशा पत्रकार वार्ता में कहा है कि हम 2/3 बहुमत से ज़्यादा जीतेंगे। अब ज़्यादा कितना भी हो सकता है ब्रजेश जी, लेकिन ये बहुत अच्छी छवि के साथ, सकारात्मक चुनाव प्रचार के साथ, दृढ़ संकल्पवान विषयों के साथ चलने वाला बिहार का एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स का गठबंधन है, नेचुरल अलायंस का गठबंधन है और 2/3 से ज़्यादा कितनी भी सीटें हमारी आ सकती हैं। भूपेंद्र यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव जीतने पर बिहार में नए निश्चय के साथ जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन विकास कार्यों को आगे बढ़ाएगा। निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड का एक 7 निश्चय का पत्र आया है। उसमें महिला, युवा, रोजगार जैसे सारे विषयों को संबोधित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी का भी संकल्प पत्र आने वाला है। उन सब लक्ष्यों को रेखांकित करेंगे, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो आर्थिक विकास की दर इस समय बिहार ने प्राप्त करी है वो आगे बढ़ेगी। जो कृषि विकास की दर है वो आगे बढ़ेगी। बिहार में जो स्वास्थ्य सुविधाओं का जो मुकाम बिहार ने हासिल किया है वह भी आगे बढ़ेगा और बिहार की जो एक ताकत है उस ताकत को भी आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। कि हम अकेले क्यों नहीं आए, क्योंकि हमारा और जो जदयू का जो अलायंस है वो ऐसा नेचुरल अलायंस है कि वो सामाजिक दृष्टि से भी विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व देता है और एक राजनीतिक होने के साथ साथ एक मजबूत सामाजिक समीकरण भी है। हमारा नेचुरल अलायंस है, हमने लंबे समय तक काम किया है और दोनों ही दल जिन विचारधाराओं में यकीन रखते हैं वो गरीब कल्याण की विचारधारा हैं, इसलिए हम दोनों दल स्वाभाविक साथी के रूप में काम करते हैं। न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम ई एजेंडा में मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश सिंह से बातचीत में भूपेंद्र यादव ने कहा कि अपने ही विरोधाभास के चलते विपक्षी खेमा चुनाव में चारों खाने चित हो जाएगा। आप तेजस्वी को लेकर बहुत तल्ख है और शायद इसीलिए जो आपने कल अपनी सभाओं में बार बार कहा कि तेजस्वी अगर इनको समर्थन देना वैसे ही जैसे कि टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन देना और ये टुकड़े टुकड़े गैंग की सरकार होगी अगर आती भी है तो। बिहार के चुनाव में टुकड़े टुकड़े गैंग क्यों ये मसला उठाना पड़ रहा है भूपेंद्र जी? आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, बिहार में एक वर्ग संघर्ष का जो दौर रहा है उसमें अल्ट्रा लेनिनिस्ट और अल्ट्रा माओविस्ट फोर्सेस की एक भूमिका रही है और ये पहली बार हुआ है, लोकसभा में भी हुआ था कि आरजेडी ने माले, मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी जो उग्र वामपंथ की पार्टी है, जो हम मानते हैं कि वामपंथ की एकदम एक्सट्रीम विचारधारा के लोग हैं और जिनके कारण एक समय में बिहार में गया में, जहानाबाद में, अरवल में और आरा में, बक्सर में, भोजपुर में लगातार वर्ग संघर्ष की घटनाएं घटी हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो अल्ट्रा जो माओविस्ट फोर्सेस हैं, ठीक है लोकतंत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इन लोगों के साथ आरजेडी के समझौते का धरातल क्या है और कांग्रेस इस तरह के वामपंथी जो उग्र वामपंथी ताकते हैं उनके साथ समझौता किस तरह करना चाहती हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बिहार को अब वर्ग संघर्ष में नहीं डालना चाहिए। ये जो फोर्सेस हैं ये एक बात को जानती हैं कि आज के समय में आरजेडी का नेतृत्व कमज़ोर है, तो मेरे को लगता है इन वामपंथियों के मन में लगता होगा पहले आरजेडी पे कब्जा कर लो फिर बिहार पे,
लेकिन दोनों ही जगह पे ये लोग हारने वाले हैं। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, यही वो फोर्सेस हैं जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से लेके सब जगह जो टुकड़े टुकड़े गैंग जिसको हम कहते हैं, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। इनकी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जिस प्रकार के इन्होंने पिछले दिनों प्रदर्शन किए हैं, वो इनकी कार्यशैली पर और विचारधारा पे भी प्रश्न चिन्ह उठाता है। बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने एलजेपी को लेकर अपनी पार्टी के स्टैंड को भी साफ किया और कहा कि चिराग अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। आप लोगों के लिए आज की तारीख में एलजेपी क्या है? क्या एलजेपी जो है सिर्फ वोट कटवा की भूमिका में है? वो एलजेपी जो कि अब भी जो है केंद्र में आपकी सरकार को समर्थन दे रही है, आपकी पार्टी के कई नेता जो है एलजेपी को वोट कटवा कर रहे हैं, क्या उसी रोल में आ गई है एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी? उन्होंने अपना अलग राह पकड़ी है और मुझे लगता नहीं है कि वो कहीं लड़ाई में अस्तित्व है। थोड़े बहुत वोट ही काट सकते हैं और कोई काम नहीं कर सकते। न्यूज 18 के मंच ई एजेंडा में भूपेंद्र यादव ने बिहार चुनाव से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी राय बेबाकी से रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।